क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे आमों का एक जैम, मैंगो जैम बनाएंगे हम। और यकीन करेंगे इतना अच्छा बना था और इतना इजीली बन गया कि बहुत आसान है ये बनाना। आजकल तो सीज़न है कच्चे आमों का, तो जो हम कच्ची कैरियाँ जिसको कहते हैं वो हम इजीली इस मौसम में लेकर जो है वो बना सकते हैं ना इसके जैम। और ये घर में बनाएं और यकीन करें बच्चों को बहुत पसंद आया। और ये बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है जितना हमें मुश्किल लगता है कि ये बनाएंगे। जितने हम मतलब कि बाहर से लेकर आते हैं इतने एक्सपेंसिव, इसलिए बेहतर है कि आप घर में बनाएं और साफ़ सुथरी चीज़ भी बनती है और बहुत अच्छी चीज़ बनती है। मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद आया और मैंने बहुत जल्दी ये बना लिया, बहुत आसानी से बना लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप बाज़ार के जैम लाना बिल्कुल बंद कर देंगे, ये इतना आसान है। चलें जी बनाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये 3 कैरियाँ हैं मेरे पास। वैसे मैंने जो पहले थी ना, मैंने तकरीबन ली थी हाफ़ kg, तो वो मैंने अपनी बेटी से कह के ना कश करवाया। तो मैंने ये 3, मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। मतलब कि मैंने कश करके थोड़ी सी रखी हुई है ना। इन 3 कैरियों को पहले मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है ऊपर से, और उसके बाद मैंने इसको जो है पील ऑफ करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर से छिलका उतार देना है, और छिलका बहुत मोटा मोटा मत उतारिएगा, बारीक बारीक ही उतारिएगा, ताकि वो जो कैरियाँ हैं वो सही क्वान्टिटी में हमें मिल जाए ना। और ये देखें, इसके ऊपर से मैं उसको उतार दूँगी। और इन तीनों को मैंने इसके ऊपर से पील ऑफ कर लिया। ये जैम बहुत अच्छा बना है, घर में बहुत पसंद आया है। अभी तो मैं सोच रही थी कि अभी तो मौसम है, मैं थोड़ा सा और लेके ना बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ कि चले आराम से जो है जब स्कूल, अभी तो बच्चों की हैं छुट्टियाँ, जब स्कूल खुलेंगे तो फिर बच्चों को जो है लंच बॉक्स में भी आराम से इजीली जो मतलब कि ब्रेड वगैरह पे लगा के बंदा लंच बॉक्स में दे सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे ये नज़र आता है कि जिस दिन कुछ ना बनाने को दिल करे ना सुबह लंच बॉक्स में, तो आराम से बच्चों को ब्रेड के ऊपर ये जैम लगा कर और उनको ब्रेड दे दे, तो वो एक तो खुश भी बहुत होते हैं और इसका बल्कि हेल्दी फूड भी है ये ना, क्योंकि ये हमने ख़ुद घर में तैयार किया। इसमें कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बाज़ार वाली नहायत पता नहीं कैसे होते हैं कैसे नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम इसको घर में ही रेडी करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। हमारे बच्चों के लिए हेल्दी फूड भी है और सबसे बढ़कर के बच्चों को पसंद भी आ गए ना। इन तीनों को मैंने पील ऑफ कर लिया। इसके बाद मैंने इनको कश कर लिया। इनको मतलब कि कशी की जगह इनको काटिएगा मत, क्योंकि कश करने से ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, बिल्कुल वो मतलब कि घुल गई थी और बहुत अच्छा जैम बना था ना। जो काट के बनाते हैं वो मुरब्बा टाइप जो होते हैं ना, वो तो ज़्यादातर मेरे घर में स्पेशली जो होता है ना, वो उसके अंदर से जो कतरियाँ होती हैं निकाल के खा लेते हैं, और जो शीरा होता है ना वो तो हर साल ही ज़ाया जाता है। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि नहीं, इस बार मैंने वो नहीं बनाना ना। इन सबको मैंने कर लिया है कश। ये देखें, इसके अंदर से मतलब कि ईज़िली सारे कश करके ना मैंने इसको डाला फ्राई पैन में, और मेरे इस फ्राई पैन में जो है आराम से ये बन गया था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लें। इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। सिर्फ इतना लेना है कि ये गल जाए, उसके अंदर ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ना। इसके बाद मैंने इसको ढक के जो है वो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था, ताकि ये थोड़े तेज़ आंच से मतलब कि जल्दी गलना, जितनी अच्छी हीट लगेगी ना इसको ये जल्दी इतनी गल जाएगी। और ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट सिर्फ रखा था और ये बहुत अच्छा गल गया, क्योंकि मेरी कैरियाँ बिल्कुल सख्त वाली जो कच्ची होती ना वो नहीं थी, ना कच्ची थी ना पक्की थी, बस ऐसे वाली थी ना। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई थी ना। जब इसका ये वाला पानी खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर जो है एक कप जो है मैंने भर के ना चीनी का इसके अंदर ऐड किया। वो मैंने क्या रिकॉर्डिंग पे लगाया था पर मेरा कैमरा जो था ना वो बंद था, तो मैंने बाद में देखा। ये देखें, ये वाला कप जो है, ये 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली और 1 कप यही वाला कप मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया है ना। इन दोनों को डाल के जो है मैं इसको दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। इससे हम इसका जो है शीरा बन जाएगा ना इसका। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद आप जो कुछ मर्ज़ी काम, हांडी रोटी हर चीज़ करते रहें, और इसको एक साइड पे रख दें तो ये इजीली आहिस्ता आहिस्ता ना पकता रहेगा। ये हल्की आंच पे ना, जितनी हल्की आंच में पकेगा उतना अच्छा ये तैयार होता है ना। वरना जो कैरियों के जो होते हैं ना कश किया हुआ, तो वो थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा मतलब सख्त फील होता है ना। ये देखेंगे, ये अभी पका मतलब पकना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी पका नहीं है। ये देखें, अभी ये पतला है। ये इसका शीरा ना, शीरे के अंदर मतलब ये पानी मौजूद है, ये फिक्स जो है वो नहीं है। अगर इस क्वांटिटी में होगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाएगा। ये जब तक इस स्टेज पे ना आए, ये देखें कैसे अच्छी से झाग बनना शुरू हो गई ना। फिर मैंने इसके अंदर डाली हैं 3 इलायचियाँ। सबसे ख़ास बात इसके अंदर, अगर आप ड्राई फ्रूट डालें तो सोने पे सुहागा हो जाए।
इसके अंदर आप सारे ड्राई फ्रूट जो हैं बारीक बारीक कश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जैम जो है वो ज़ाया जाए। लेकिन आप लोग ज़रूर इसके अंदर ऐड करें, अगर आपके बच्चे खाते हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको चेक करने का जो है वो ये है, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक प्लेट लें आप, उसके अंदर ना चीनी वगैरह की प्लेट हो और उसके अंदर एक ड्रॉप डालें इसका, और ये देखें मैंने प्लेट बिल्कुल टेढ़ी की है, लेकिन वो जो है वो ड्रॉप नीचे नहीं गिर रहा। जब वो ड्रॉप एक जगह जम जाए ना तो समझ जाए कि ये तैयार हो गया है ना। इसके अंदर पानी नहीं है, सिर्फ जो है वो शीरा ही है इसके अंदर ना। इस स्टेज पे आकर ये चेकिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इसके अंदर पानी मौजूद है या नहीं। अगर हल्का फुल्का पानी रह जाए तो ना इसको वो जो लगती है ना उल्ली सी, तो वो लग जाती है, ये ख़राब हो जाता है। आप फ्लेम बंद कर दें और इसको फुल चिल होने दें। ये मैंने ओवरनाइट मैंने आराम से इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, फिर सुबह मैंने इसको जो है वो जार में डाला। आप इसके ना ये देखें ये कितना अच्छा बन गया, यकीन करें इतना अच्छा बना है ना, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया और ये बहुत आसानी से बन गया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए ना। और मैंने इसको एयर टाइट जार में लेकर उसके अंदर आप इसको फ्रिज में रख दें, चाहे जितने अरसा मर्ज़ी रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इसको जैम के साथ लगा के खाएं या बच्चों को पराठे के ऊपर लगा के दें, आप यकीन करें बच्चे खुश हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए ना। और आजकल तो सीज़न है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। मेरे तो जो बड़े हैं वो भी आराम से रोटी वगैरह के साथ भी, जब कुछ सालन वगैरह पसंद ना आए तो वो ईज़िली खा लेते हैं। वैसे पर्सनल मुझे खुद भी बड़ा पसंद आया ना ये। और ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से रख लिया। फिर मैंने सुबह जो है बच्चों को जो है वो ब्रेड पे भी लगा के ना मैंने उनको स्लाइस पे लगा के दिया, तो उन्होंने बड़े शौक़ से खाया। इसको आप बंद करके इजीली फ्रिज में रख सकते हैं, जितना अरसा मर्ज़ी रखेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको आप लोग यूज़ करें बच्चों के लिए, अपने लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए, और इसको खुश होकर खाएं। और आज के सीज़न में तो ये बेहतरीन चीज़ है कि आप लोग घर में बनाएं। सबसे बेहतरीन और खुशी वाली चीज़ ये है कि आप इसको क्या कहते हैं, मतलब पैसों में आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं और बहुत अच्छा साफ़ सुथरी चीज़ बन सकती है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जैम बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।